नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। कोरोना के कहर से होली का जश्न फीका पड़ता दिखाई दे रहा है। होली के लिए कोरोना विलेन साबित हो रहा है। डबल म्यूटेंट ने तो कहर ढाना ही शुरू कर दिया है। लोगों के ठीक होने का औसत जो है वो कम होता जा रहा है और मरीजों में हर दिन तेजी के साथ इजाफा होता जा रहा है। बाजारों में भी होली की वो रौनक नजर नहीं आ रही है जो 2 साल पहले तक हुआ करती थी। बढ़ते आंकड़ों ने लोगों के साथ साथ सरकार को भी डराना शुरू कर दिया है। यूपी समेत कई राज्यों में होली के जश्न के लिए गाइडलाइन और शर्तें लागू की गई हैं। हालांकि इस नए दहशत के बाद भी बाजार में दिख रहे लोग बेपरवाह दिख रहे हैं। होली को लेकर प्रवासी अपने घरों को लौट रहे हैं। वो कितने जागरूक हैं, इनके टेस्ट को लेकर कैसी व्यवस्था है, इन सब मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। होली के रंग में कोरोना ने डाला भंग। इस बार भी नहीं होगी गुलाल की मस्ती। ये नए स्ट्रेन जो हैं वो ट्रांसमिसिबिलिटी या उसका फैलने का जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। रिकवरी रेट भी घटने लगा है। मरीज काफी देर से ठीक हो रहे हैं और त्योहारों में लोगों की लापरवाही मुसीबत को कई गुना बढ़ा रही है। 291 लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं। हम इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज के चौक बाजार में है, घंटाघर के पास, और आप देख सकते हैं कि होली का बाजार जोरों पर है। लोग खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं लेकिन लापरवाह नजर आ रहे हैं। कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है। संक्रमण को लेकर एहतियात बरतने के संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर से नई गाइडलाइंस जारी की हैं। बिना इजाजत होली का कार्यक्रम नहीं होगा। होली पर किसी तरह की कोई पार्टी नहीं होगी। रेन डांस और डीजे पार्टी पर रोक होगी। बिना इजाजत जुलूस निकालने पर भी रोक है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त एक्शन होगा। होलिका दहन के लिए हरे पेड़ काटने पर पाबंदी है। 60 साल से ज्यादा के लोग जश्न में न आए, ऐसी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। वहीं 10 साल तक के बच्चों को भी जश्न से दूर रहने की हिदायत दी गई है। ये भी दिल्ली से ये बस लखनऊ पहुंची और ये समझना जरूरी है कि क्या वहाँ दिल्ली से जब आप निकले तो कोई कोरोना संक्रमण जांच हुई थी आप? नहीं, कोई जांच नहीं हुई। कोई जांच नहीं हुई। दिल्ली में कोई जांच नहीं हुई। मैं आगरा से निकला हूँ और आगरे में तो कोई जांच नहीं हुई। हरियाणा में भी कोई जांच नहीं हुई। नहीं, कोई जांच नहीं हुई। कोई जांच नहीं हुई, किसी ने नहीं रोका? नहीं। यहाँ कोई जांच की व्यवस्था है? नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं। दूसरे राज्यों की तरह यूपी में भी कोरोना के तेजी से बढ़ते केसों के मद्देनजर सरकार ने प्रदेश में टीकाकरण अभियान को और तेज करने का फैसला किया है। लेकिन तब तक त्योहार एहतियात के साथ मनाइए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहिए। दोबारा से कोरोना ने दस्तक दे दी है। ऐसे में अपने हाथों में ही बचाव है। आप मास्क पहन के निकलेंगे तो शायद इस कोरोना से आप बच सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। तो आपको बता दें कि लगातार जो भीड़ दिख रही है उससे ये चिंता बढ़ रही है कि आखिर आगे क्या होगा। और इसी पर बात करने के मेरे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ गई हैं, सीनियर फिजिशियन है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आपका। और साथ ही मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रयागराज से मेरे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं और अनिल यादव मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। दोनों का रुख करेंगे, लेकिन पहला सवाल स्वाति महेश्वरी आपसे, मुझे ये बताइए कि जो लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और भीड़ में लगातार वो शामिल हो रहे हैं, वो किस तरीके का खतरा खुद के लिए पैदा कर रहे हैं और लोगों के लिए भी? जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और अगर आपको याद हो, पिछले साल जब हम 10,000, 20,000, 30,000 केसेस पे थे तब लोगों में संयम था, लोग समझ के चल रहे थे, लोग डर रहे थे कोरोना से। लेकिन आज हम 60,000 का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं और उसके बाद भी जिस तरह से आप भीड़ देख रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं और लोगों को कोई चिंता नहीं है कि यह कोरोना किस तरह से भारत में फैल रहा है, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। और अब हम इस साल लग रहा है कि पिछले साल की पीक को भी पार कर जाएंगे, जो कि बहुत खतरनाक है। जैसे जैसे अस्पतालों में ज्यादा मरीज पहुंचने शुरू होंगे, ज्यादा दिक्कतें लोगों के लिए बढ़ेंगी। ऐसे में हम घातकता का जो रेट है वो भी बढ़ता हुआ देखेंगे। और अब भारत में आप देख रहे हैं कि डबल म्यूटेंट स्ट्रेन भी आ चुका है। ऐसी स्थिति में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप खुद के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए और देश के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आप वो संक्रमण लेकर वापस अपने घर जाते हैं और घर में आपके बुजुर्ग है, कभी गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं और इनको आप संक्रमण दे सकते हैं और इनको
को ज्यादा तीव्र संक्रमण हो सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। जो नियम कानून पहले बनाए गए थे उन्हें आज भी फॉलो करना उतना ही जरूरी है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए और जो लोग टीकाकरण करा सकते हैं, जो कि अब एलिजिबल है, जो प्राथमिकता की सूची में है, वो जाकर के टीकाकरण कराएं ताकि हम इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को जल्दी से जल्दी तोड़ सकें। लेकिन याद रखिए कि कोरोना साधारण बीमारी नहीं है और अब तरह तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा है कोरोना। बहुत हम अलग अलग तरह के टिपिकल केसेस भी अब देख रहे हैं कोरोना के आते हुए। और ऐसे में ये याद रखिए कि कोरोना एक ऐसी बीमारी भी है जो शायद जिंदगी भर के लिए तंग कर सकती है। तो क्यों ना हम पहले ही प्रिकॉशंस लेके खुद को सुरक्षित करें और उस चक्र में जो एक विशेष साइकिल होता है बीमारी का उसमें ना पड़े। यही समझदारी होगी आज के लिए, ना कि हम। ठीक है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं और जो आपने जिक्र किया नया ब्रिटेन, उसके भी समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है। मेरे साथ इस वक्त उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी जुड़ गए। गणेश जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं 1 मिनट में सर आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले मानवेंद्र, एक सवाल आपसे, संक्षेप में जवाब, क्या तैयारी है प्रयागराज प्रशासन की, क्योंकि होली भी है और मुश्किल लोगों के साथ यह है कि लोग बाहर से वहां जा रहे हैं। ये देखिए, जो कोविड गाइडलाइन है वो उसका पालन प्रयागराज प्रशासन की तरफ से कराया जा रहा है। मास्क की जगह जगहों पर तलाशी की जा रही है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस को लेकर के अवेयर किया जा रहा है। इससे बहुत ज़्यादा कुछ प्रशासन के हाथ में होता नहीं है। उसके बाद एक विकल्प बचता है लॉकडाउन का या फिर नाइट कर्फ्यू का, इस तरह के विकल्प बचते हैं। लेकिन जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। लोगों की स्थिति ये है कि अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि ये पूरा जो कोरोना है ये एक्चुअली ये राजनीतिक कोरोना है और लोगों में कोरोना जो है वो अफवाह है। यही तो लोगों के साथ दिक्कत है। मानव बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। गणेश जोशी जी, पहला सवाल सर आपसे, कैसे निपटेंगे कोरोना से, क्योंकि उत्तराखंड में तो लोग बाहर से जा ही रहे हैं जी अभी, और आपके सामने तो कुंभ भी है। नहीं देखिए, हमने कुंभ में पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने टेस्टिंग को वो करके आने वालों को अलाउ कर दिया था। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर फिर दोबारा ये पैर फैला रहा है, कोविड की गाइडलाइनों का पालन किया जा रहा है। कल मैं संत समाज के लोगों, परसों मैं संत समाज के लोगों से भी मिला था। उन्होंने भी सहयोग दिया है। उन्होंने भी कहा टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आदमी की जान की कीमत से ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा आस्था का केंद्र है कुंभ, 12 साल में एक बार आता है, लेकिन अगर आदमी का जीवन ही नहीं रहेगा तो इसलिए हमें कोविड की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। और सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है और वहाँ के संत समाज का भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। लेकिन ये जो होली है अभी सबसे पहले, और यहाँ तो आप जानते हैं बाहर से लोग जा रहे हैं, कोरोना बढ़ रहा है, कैसे ये मैनेज होगा? कुछ रणनीति बनी है क्या होली को लेकर के, खास तौर पर जो त्यौहार है? नहीं देखिए, उसमें थोड़ा सख्ती करनी पड़ेगी। और उसमें सबसे पहले तो जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे छोटे स्तर के हों, चाहे ग्राम प्रधान हों, चाहे पार्षद हों, चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों। मेरे कल 2 प्रोग्राम थे बहुत बड़े बड़े। कार्यकर्ता नाराज भी हो रहे कि साहब आपने कैंसिल कर दिया। जब हम कानून बनाने वाले कानून का पालन नहीं करेंगे तो हम लोगों को क्या संदेश देंगे? इसलिए हम प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। ठीक है, शुभकामनाएं आजकल तो व्हाट्सएप पे हो जाती हैं, मोबाइल पे हो जाती हैं और हमें इसका सख्ती से पालन करना चाहिए। और जो गाइडलाइन आई है कि 100 आदमी से ज़्यादा जगह इकट्ठे ना हों, हमें उसका पालन करना चाहिए। गणेश जोशी जी, लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि सख्ती से पालन के लिए तो आप कह रहे हैं, लेकिन लोग भी लापरवाही करते हैं और लापरवाही का ही नतीजा कि आप देखिए जो स्थिति बहुत कोरोना की कमज़ोर हो गई थी, कम हो गए थे केसेस, वो अचानक से बढ़ने लगे हैं और कुछ राज्यों में मजबूरी में लॉकडाउन भी लगाना पड़ा है। ऐसे में लोगों को कैसे जागरूक करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है, लोग नहीं मान रहे हैं, दिक्कत ये है। नहीं देखिए, मैंने कहा ना, नहीं देखिए, इसमें समाज के अग्रणी लोगों को आगे आना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि ये उनके भले के लिए है। जैसे मैंने आपको खुद उदाहरण दिया, मैंने खुद मेरे 2 बहुत बड़े कार्यक्रम मेरे मंत्री बनने के बाद होली और अभिनंदन के कार्यक्रम रखे थे। आज मैंने लोगों से अपील की, मैंने कहा आप ऐसा मत करिए, इसको स्थगित कर दीजिएगा। तो स्थगित किया इसलिए क्योंकि सारे सिस्टम को हम लोग ही बिगाड़ देते हैं। दिक्कत क्या है, अब हमारा अभिनंदन है, पुलिस तो लिहाज करेगी कि साहब मंत्री जी हैं तो कुछ कार्रवाई नहीं करनी, लेकिन हमें खुद सोचना चाहिए कि हम जिस जगह बैठे हैं, अगर हम शुरुआत करेंगे तो उसका एक संदेश लोगों के बीच में जाएगा।
तो सबसे पहले तो जो जनप्रतिनिधि हो, चाहे किसी भी स्तर का हो, और दूसरा जनता जो लापरवाही हुई है। मैं जैसे ब्याह शादी में जाता हूँ या किसी कार्यक्रम में हम जाते हैं तो सिर्फ हमारे मास्क होता है और बाकी सारे लोग जो है बिना मास्क के होते हैं। लोग सोचते हैं कि कोरोना भाग गया। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो इसलिए मास्क का प्रयोग जरूर करें, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, कह रहे साहब सैनिटाइजर की सेल जो है जो पहले बहुत ज़्यादा हो रही थी, अब लोगों ने उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया। तो हमें स्वयं भी इसकी चिंता करनी होगी। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं गणेश जोशी जी, आप बने रहिए, मैं लौटूंगा आपके पास और एक दो सवाल और आपसे हैं कि किस तरह की सख्ती आप करने वाले हैं आने वाले वक्त में अगर कोरोना के केसेस और बढ़ते हैं। तो अनिल, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने बैठक भी बुलाई थी कोरोना को लेकर के, लेकिन जो होली है, होली का त्यौहार मिलने का त्यौहार होता है, आपसी भाईचारे का त्यौहार, तो लोग मिलने के लिए जाते हैं। ऐसे में कैसे लोग त्यौहार मनाएंगे, कैसे कोरोना से बचेंगे, कैसे ये सब कुछ होगा, क्योंकि बाहर से भी लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सब कुछ राम भरोसे, सरकार कितनी भी सख्ती कर ले, लेकिन एंड ऑफ द डे लोगों को खुद प्रिकॉशन लेना होगा। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बीते 24 घंटे में 273 नए मामले सामने आए हैं और पूरे प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 4 मौतें हुई हैं कोविड-19 से, जिसमें से 3 सिर्फ लखनऊ में हुई हैं और पूरे प्रदेश में 1000 मामले सामने आए। लेकिन लखनऊ में कितना भयानक है कोरोना का प्रकोप, दूसरी लहर है, उसे इसी बात से समझिए कि लखनऊ में आज एक वरिष्ठ पत्रकार की भी मौत हो गई है और आधा दर्जन पत्रकार पिछले 24 घंटे में संक्रमित हो गए हैं, जो अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कुछ होम आइसोलेशन में है। तो लखनऊ में निश्चित ही बहुत विकराल रूप ले रहा है, लगातार डरा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है, कल 300 प्लस केस आए थे, आज 270 के आसपास केस आए हैं। लेकिन देखिए सरकार कितना भी कोविड प्रोटोकॉल बना दे, कितनी भी गाइडलाइंस बना दे, अगर लोग पालन नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक एक व्यक्ति के पीछे सरकार एक एक सरकारी कर्मचारी नहीं लगा सकती है। इंतजाम किए गए हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जाए, लेकिन ये सिर्फ एक खाना पूर्ति भर होती है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। आज सबने देखा कि जेवर टोल प्लाजा पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, हर कोई अपने घर पहुंचना चाहता है, तो लाखों लोग एक साथ पहुंच रहे हैं और 10 लाख लोग जब पहुंच रहे हैं तो उनको टेस्ट करना रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर इम्पॉसिबल है। ऐसे में लोगों को खुद एहतियात बरतनी होगी और सरकार सिर्फ सरकारी संसाधनों के भरोसे सबको टेस्ट कर दे, कोरोना रोक दे और सब कुछ हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। और लोगों की भीड़ हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि गैदरिंग होगी होली के दिन और फिर ऐसे में कोरोना पहले से ही फैल रहा है तो संभावना यही बढ़ गई है कि कोविड की जो दूसरी लहर है वो बहुत घातक होगी और जिस तरह से डेथ हो रही है वो बहुत डराने वाला है, क्योंकि लखनऊ में भी डेथ का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है मानवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। आप जिक्र इस बात का कर रहे थे कि आप उनसे पूछिए कि आप मास्क क्यों नहीं लगाते हैं, तो इसका उल्टा सीधा जवाब देते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर मास्क लगाएंगे तो उन्हीं का फायदा है, लोगों को संक्रमित नहीं करेंगे और खुद भी बचे रहेंगे कम से कम? जी बिल्कुल, लोग समझने के लिए तैयार नहीं। अंजीत, अगर हम बात करें तो दुनिया में कई 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो दूसरी की गलतियों से सीख लेते हैं वो समझदार होते हैं, जो खुद गलती करके सीखते हैं वो एवरेज माने जाते हैं, और जो गलती करने के बाद भी नहीं सीखते वो मूर्ख होते हैं। तो इसी तरह के लोग हमको सड़कों पर मिलते हैं जो उल्टा तर्क देते हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ये मीडिया का फैलाया हुआ है। 1,62,000 से ज़्यादा मौतें खाली भारत देश में हो चुकी है, बावजूद इसके लोग कह रहे हैं कि कोरोना एक अफवाह है। और तर्क इस तरह का दिया जा रहा है कि गैर बीजेपी राज्यों में ही कोरोना का असर होता है, बीजेपी के शासित राज्यों में असर नहीं होता है। अगर अकेले प्रयागराज की बात करें तो बीते 24 घंटों में 45 नए मामले सामने आए हैं और 450 के करीब आसपास मौतें प्रयागराज में हुई हैं। 10 लोगों को मैं निजी तौर पर जानता था जिनकी मौत हुई है। बावजूद इसके अगर लोग इस तरह का सवाल करें तो निश्चित तौर पर शिक्षा की जागरूकता की कमी है और अधिक बड़े पैमाने पर उनको प्रचार प्रसार और जागरूकता की ज़रूरत है। लेकिन लोग निश्चित तौर पर लापरवाह बने हुए, खतरनाक स्तर पर लापरवाही लोग कर रहे हैं, क्योंकि कोई जवान जब संक्रमित होता है तो वो खुद उसको नुकसान नहीं होता, पूरे परिवार पर उसका असर आता है। बुजुर्ग, माँ बाप और परिवार के बच्चे संक्रमित होते हैं, उनको खतरा पैदा होता है। तो लोग मानने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। सड़कों पर भीड़ दिखाई दे रही है, लोग कह रहे हैं कोरोना एक अफवाह है, कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को समझाना मुश्किल है। एक ही रास्ता बचता है, वही आखिर में जो प्रशासन का डंडा चलता है तब लोग मानते हैं, या फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा होती है तो लोग उसी तरफ प्रदेश को लेके जा रहे हैं। देखना ही होगा कि पुलिस कितनी सख्त हो पाती है, क्योंकि बार बार पिछले साल जैसी स्थिति नहीं पैदा होगी।
की जा सकती, क्योंकि स्थितियां इस तरह की नहीं है। होली में तो कंट्रोल करना अब मुश्किल है, होली गुजर जाए उसके बाद कंट्रोल करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, सख्ती की जा सकती है, लेकिन होली तक लोग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। तमाम स्टेशनों में देखिए, बाजार में देखिए, बस अड्डों पर देखिए, लोग बेपरवाह होकर के चले आ रहे हैं, बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंस के। जी गणेश जोशी साहब, जो लोग ये कह रहे हैं कि अफवाह है, जो लोग फालतू का भ्रम फैला रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप? क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए बहुत कष्टकारी हैं। सही बात है जो हमारे मित्र ने कहा, क्योंकि मुझे ये बातें तो आपको भी सुनने को मिलती होंगी। कोरोना पहले आया तो जी हाँ, और तो ये कहा गया कि भारत में तो ऐसा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मौतें भारत में होंगी, इस प्रकार की बातें आई। लेकिन जब हमने कोविड के नियमों का सख्ती से पालन कराया, लॉकडाउन की आवश्यकता थी लॉकडाउन भी किया, हर जगह सख्ती की, उसका परिणाम यह हुआ कि भारत जैसा विशाल देश अन्य देशों की तुलना में ना के बराबर यहाँ पर क्षति हुई। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों के जो अफवाह फैला रहे हैं उनको भी उजागर करना होगा। ये कौन लोग हैं, ये क्या चाहते हैं, क्या ये वास्तव में देश के समाज के हितचिंतक हैं या चाहते हैं कि इस प्रकार से माहौल ख़राब हो? तो इन लोगों को भी उजागर करना बहुत ज़रूरी है। बने रहिए सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। स्वाति महेश्वरी जी, आप नए म्यूटेशन का जिक्र कर रही थी, वो क्या है जरा दर्शकों को बताइए, क्योंकि लोग भ्रम फैला रहे हैं इसको लेकर के और लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। ये कितना खतरनाक है? इससे पहले मैं जरूर रंजीत जी बोलना चाहूंगी कि मंत्री जी की बातें सुनी और खुशी हुई, क्योंकि ऐसे ही राजनेताओं की हमें जरूरत है जो लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करते हैं, ताकि लोग इस बात को समझें, क्योंकि जो राजनेता करते हैं वो ज्यादातर हमारे लोग करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और जहां तक बात डबल म्यूटेंट की है, देखिए हम देख ही रहे हैं कि ब्रिटेन में, साउथ अफ्रीका में, ब्राजील में, सब जगह कोरोना ने अपनी संरचना को बदली है और ज्यादा घातक बना है और ज्यादा तेजी से फैला है। अब भारत में भी हम डबल म्यूटेंट देख रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि इसमें 2 म्यूटेशन हुए और ये दोनों ही म्यूटेशन ऐसे म्यूटेशन है जो हमारी चिंता को बढ़ाते हैं, क्योंकि एक तरफ अब ये वायरस तेजी से फैलने वाला बन गया है इस डबल म्यूटेशन की वजह से, और दूसरा जो इसको ताकत मिली है वो ये मिली है कि जो हमारे शरीर के एंटीबॉडीज है, जो दवाइयां हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना से ठीक करने की, उनको भी ये चकमा देने के सक्षम हो गया है, उनसे भी ये पार पा रहा है। तो ये और भी ज्यादा चिंताजनक बात है कि एक तरफ कोरोना तेजी से फैल रहा है, दूसरा उसको हम ट्रीट भी उतनी तेजी से नहीं कर पाएंगे जैसे कि अभी तक हम कोरोना को करते आए हैं। तो और अभी एक और चिंता की बात जो इसके साथ है वो ये भी है कि देखिए, जिनको कोरोना हो चुका है, जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, उनके मन में भी ये धारणा आ गई कि अब हमें कोरोना नहीं हो सकता और वो लोग बिना मास्क के खुले घूम रहे हैं। लेकिन स्ट्रेन से आपको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, ये बात आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए चाहे आपको कोरोना हो चुका है, चाहे आपने वैक्सीन लगवा ली है, चाहे आप संपर्क में आ चुके हैं पहले कोरोना पेशेंट्स के, आपको मास्क लगाना ही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना ही है, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोरोना ज्यादा तीव्र ना हो, आपको कोरोना उतना ज्यादा परेशान ना करे, लेकिन आप उसको बाकी लोगों को पास ऑन कर सकते हैं, जो कि आपके मित्र हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं। ठीक है, गणेश जोशी जी कर दीजिए ना सख्ती, क्या दिक्कत है जो लोग नहीं मान रहे हैं? ये देखिए, सख्ती करना कहना बड़ा आसान है, हमने उस पर ज़रा पड़ेगा। मान लिया, देखिए उदाहरण की बात कीजिए, हमने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी, फिर हमारे व्यापारी कहते हैं कि साहब टूरिस्ट नहीं आ रहा। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मसूरी के अंदर कुछ केसेस हुए और ये संदेश चला गया कि साहब मसूरी में कोरोना फैल गया है। हमारा एक पर्टिकुलर एक जोन में बालूगंज में कुछ लोगों, कोई बाहर से बच्चे आए थे, 12-13 बच्चे, वो कोरोना पॉजिटिव निकले। पूरे उसमें ये मैसेज चला गया कि साहब कोरोना फैल गया है, टूरिस्ट ने आना बंद कर दिया। फिर वहाँ के व्यापारी मेरे पास आए, मुझे अपील करनी पड़ी कि साहब आप मसूरी आइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने वहाँ सख्ती ये कर दी कि अब जितने भी टूरिस्ट आ रहा है कि मास्क जरूर लगाए, और जो मास्क लगा रहा है उसका हम चालान कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, आप कितनी भी सख्ती कर लें, जब तक हम इंडिविजुअल चिंता नहीं करेगा कि साहब वास्तव में, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चाहे कितनी कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार एकदम ठीक बात आपकी। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी कोरोना पर रोक लगाई जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गोरखपुर में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 36 नए केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में होली पर दूसरे राज्यों और शहरों से होली की छुट्टी पर गोरखपुर आने वालों की जांच और ट्रेसिंग होना चाहिए, लेकिन गोरखपुर जंक्शन पर बुरी तरह से संक्रमित महाराष्ट्र से आने वाले मुसाफिरों की न तो कोई जांच हो रही है और न ही स्वास्थ्य विभाग का कोई करिंदा ही जंक्शन पर नजर आ रहा है।
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के गोरखपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ये दावे लगातार कर रहा है कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जितनी भी ट्रेनें खासतौर पर मुंबई और दिल्ली से आ रही हैं, उनके सभी पैसेंजर्स की चेकिंग की जा रही है। अगर वो कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो उनको तत्काल इलाज मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन इस समय स्टेशन की स्थिति क्या है ये आपको हम बताते हैं। अभी मुंबई से एक ट्रेन यहाँ पे पहुँची है और जो ट्रेन के यात्री हैं वो प्लेटफार्म से अब सीधे रेलवे स्टेशन के बाहर जा रहे हैं। कहीं पर कोई जांच नहीं है, किसी तरह की कहीं पर कोई रोकथाम नहीं है और सभी लोग जो इस समय मुंबई से आए हैं वो किस हालात में आए इन्हीं से बात करते हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग बनारस से आ रहे हैं भाई साहब। बनारस से आ रहे हैं। ये ट्रेन अभी मुंबई से आई है। जी। कहीं बीच में जांच हुई किसी तरह की आप लोगों की? नहीं, कोई जांच की जरूरत ही नहीं। आजकल तो सब रिजर्वेशन वाले लोग चलते हैं, विदाउट रिजर्वेशन चलते ही नहीं है। नहीं, कोविड को लेकर के जिस तरह से केस कोई जांच नहीं है। कोई जांच नहीं हुई है? नहीं। किसी भी पैसेंजर की? नहीं। बनारस से तो नहीं हुई। प्लेटफार्म पे कहीं कुछ जांच हुई है आपकी? नहीं। कहाँ से आप आ रहे हैं? बॉम्बे से। बॉम्बे से आ रहे हैं। बॉम्बे से गोरखपुर तक पहुँचे, कोई चेकिंग हुई आपकी? नहीं, इधर नहीं हुई। कोई चेकिंग नहीं हुई? नहीं। किसी ने कोई रोका भी नहीं है? नहीं, कोई नहीं रुका। कोई अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का कहीं कुछ मिला आप लोगों से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं हुआ? हाँ जी। आप लोगों को डर लग रहा है कोविड के केस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं? नहीं, डर तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। डर तो पहले, अब स्टार्टिंग में डर था, अभी तो लगभग ऑलमोस्ट अब ऐसे ही लगेगा तो फेस करेंगे, अब क्या कर सकते हैं। अभी वो प्लेटफॉर्म से निकले हैं और अब स्टेशन के बाहर आ गए हैं। यहाँ पे इनको वो जो कैब है या फिर दूसरी गाड़ियाँ हैं वो आराम से मिल जा रही हैं और सीधे यहाँ से अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। इसमें से कौन सा व्यक्ति पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, कोई पता नहीं है, क्योंकि कहीं पर कोई टेस्ट ही नहीं हो रहा है। सिर्फ कागजों में हर रोज़ यहाँ पे 800 से 9 लोगों की जांच हो रही है। लेकिन हकीकत यही है जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी स्वास्थ्य विभाग का ना तो कर्मचारी आपको दिखाई देगा, ना कोई अधिकारी दिखाई देगा। और मुंबई से और दिल्ली से खास तौर पे जिन ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की जांच की बात की जा रही है वो जांच यहाँ पे कहीं पर भी नहीं हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिभा के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। तो रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे गोरखपुर से। जांच होनी चाहिए थी लेकिन कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं है। जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं महाराष्ट्र से या बाहर और राज्यों से, वो लोग सीधे घर जा रहे हैं, इसलिए खतरा बहुत बड़ा है। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए ताकि खुद भी सुरक्षित रखिए और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी खबरों का सिलसिला।